नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ मनोज भाई हैं, गांव से ही हैं, बड़े कर्मठ और बेहतरीन यंग जनरेशन है। तो आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। योगा की वीडियो हम सुबह डालते हैं, लेकिन ज्ञान की बातें भी चलनी चाहिए, होनी चाहिए। योगा का चैनल है तो कहानियों से भी हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, होता क्या है, दो भाई आपस में लड़ रहे होते हैं जंगल में और लहूलुहान हुए रहते हैं वो, यानी एक दूसरे पर इसमें ताकतवर हमला कर रहे थे कि लहू निकल रहे थे दोनों से। और वहाँ से गुजर रहे एक व्यक्ति ने देखा कि यार ये दो शख्स लड़ रहे हैं, चलो पूछते हैं किस तरह से क्यों लड़ रहे हैं। ये तो पूछते हैं कि भाई आप ये लहूलुहान हुए जा रहे हैं, आप ये क्यों लड़ रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जी हमारे पिताजी नहीं हैं और पिताजी कुछ संपत्ति छोड़ करके गए थे। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि यार पिता की संपत्ति को लेकर लड़ रहे हैं, ऐसी क्या संपत्ति है जो इतने लहूलुहान होकर के आप लड़ रहे हैं। तो बताते हैं कि हमारे पिताजी जो संपत्ति छोड़ करके गए थे, तो एक तो डंडा है और एक डंडा की खूबी और खासियत ये है कि आप उस डंडे से जिस किसी वस्तु को टच करेंगे तो सोने की बन जाएगी। दोस्तों, ये कहानी समझाने के माध्यम से बता रहे हैं आपको। लास्ट में हम कहानी का सार भी बताएंगे। और कटोरा में आप जो मांगोगे या कल्पना करोगे खाने पीने की वस्तु, तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाती है, आ जाती है। और तीसरी वस्तु ये है, ये चरण खड़ाऊ है पिताजी के। तो इनमें ये करामात है कि इनको चरण खड़ाऊ को पहनने के बाद आकाश में गमन कर जाते हैं। और महोदय जी, आप इनको साधारण संपत्ति बता रहे हैं, इन्हीं को लेकर के हम दोनों भाइयों में लड़ाई है। तो जब तीसरा जो आदमी था उसके लालच जाग जाते हैं, बोले यार ये तो बड़ी विचित्र वस्तुएं हैं, क्यों ना ये वस्तुएं इनसे हरण कर ली जाएं, ले ली जाएं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो लड़ाई करने का जो तरीका है जो गलत है। तो क्या होता है दोस्तों, वो सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि सामने जो है 600 मीटर की दूरी पर एक वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, दोनों भाई यहाँ से दौड़ लगाइए और इस संपत्ति यानी ये जो तीन चीज हैं इनको यहीं रहने दो। जो उस वृक्ष को छू करके सबसे पहले मुझे टच करेंगे तो ये संपत्ति विनर के तौर पर उसको दी जाएगी। इसमें आपका लहूलुहान या लड़ाई भी नहीं होगी और आपको कोई क्षति, शारीरिक क्षति भी नहीं हो सकती। तो दोनों भाई दोस्तों एग्री कर जाते हैं और बोले ठीक है जी। तो जो बीच के जो मीडिएटर जो व्यक्ति था वहां पर, तो वो बोलते हैं कि जब तक मैं आपको इशारा ना दूं तब तक दौड़ना नहीं है। और बताते हैं कि मैं 1 या 2 या 3 पे आपको दौड़ जाना। जो पहले वृक्ष को छू करके हमें छुएंगे तो ये संपत्ति उनको दी जाएगी। तो ऐसे ही 1, 2, 3 का उद्घोष करते हैं और वो गमन कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं दोनों भाई। तो 600 मीटर का डिस्टेंस होता है उस पेड़ का उस व्यक्ति के बीच में। तो वो दोनों भाई तो उधर दौड़ जाते हैं और जो व्यक्ति था जिसने उनकी जो रेस कराई थी, जो मीडिएटर था, वो डंडा को लेकर के, कटोरा को लेकर के और चरण खड़ाऊ को पहन करके आकाश में गमन कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो तीसरे बेमतलब में और ऐसे ही मीडिएटर बनते हैं। और मीडिएटर यदि धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, अधर्म युक्त कार्य करते हैं, तो संभवतः आपकी जिस वस्तु के ऊपर लड़ रहे हैं, जिस चीज के ऊपर आप लड़ रहे हैं, हो सकता है वो उनको हरण कर ले। बचपन में हमने भी एक कहानी सुनी थी, 2 बिल्लियों में लड़ाई हो गई थी। तो बंदर आते हैं कि लड़की इसलिए रहेगी, ये जो 2 रोटी हैं वो 3 रोटी हैं,
और हिस्सा के ऊपर लड़ रहे हैं। बोला ये तरीका ठीक नहीं, मैं तुम्हें न्याय करता हूँ। तो तराजू ले आता बंदर और 1.5 रोटी दोनों पलड़ों में डालते हैं, जानबूझ करके थोड़ा सा टुकड़ा कम करते हैं। कभी वो ज्यादा हो जाए तो उसमें से टुकड़ा तोड़ करके बंदर खा जाए, वो कम रहे, मतलब वो उधर ज्यादा पलड़ा इधर भारी होते हैं तो वहां से तोड़ के खा जाए। देखते ही देखते 3 रोटी बंदर खा गए और बिल्ली उसका मुंह ताकते ही रह गए। तो दोस्तों विनती है, रिक्वेस्ट है, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, मिलजुल करके रहें। और जब आप 2 लड़ते हैं तो तीसरे बेमतलब में बेवजह पंच बनते हैं, तो ऐसे पंचों को आप अवसर ना दें। तो आज यही है मेरी तो कहानी। जी मनोज जी। नमस्कार जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो भाई हैं सभी भाई आचार्य, कि जब 2 पक्षों में अगर लड़ाई होती है तो तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया तो आप उससे मतलब सहमत हो जाओ कि भाई ये तो तीसरा बंदा गलत काम ही करेगा। जैसे आपने तो बताई है कि वो लेके उड़ गया, घर का मामला हो या बाहर का मामला हो, तीसरा बंदा इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। इससे यही सीख मिलती है कि भाई आप अपने घर के मामले को अपने घर में ही आपस में वार्तालाप के जरिए से, बातचीत के जरिए से। और दोस्तों लड़ाई किस लिए होती है? जब हम एक दूसरे को नहीं समझा पाते हैं तो लड़ाई होती है। आपने प्रेमी और प्रेमिका के बारे में सुना होगा, देखा होगा, या अपने जीवन में कभी अनुभूति की होगी। जब 2 दिल मिले हुए होते हैं तो बड़े धीमी धीमी स्वर में बातें करते हैं, और जब दिल फट जाते हैं यानी अंतर आ जाता है दिलों में, तो चीख चीख चिल्ला के बोलते हैं, यानी बहुत क्राउड, मतलब शोर, क्राउड जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण यही है दोस्तों कि मन हट चुके हैं, मन विभाजित हो चुके हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। आशा और उम्मीद रखते हैं आप इस कहानी से, इस वृत्तांत से सीख लेंगे। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।